पहले तो ऐसा लगा हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत मतलब 100-200 करोड़ तो बहुत छोटी बात हो जाती है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स साथ आ रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली। मैं हूं मुस्कान। सिकंदर को लेके मेरे पास एक अपडेट है जो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे शेयर करूंगी। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साल 2023 और 2024 शाहरुख खान के लिए बहुत अच्छा रहा, बिकॉज उनकी जवान भी बहुत बड़ी हिट हुई, पठान भी बहुत बड़ी हिट हुई। सेम वे अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 ने भी बहुत ज्यादा धमाल अभी तक भी कर रखा है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब जब दो बड़े एक्टर्स जिनकी अच्छी अच्छी मूवीज इतनी हिट हो गई हैं साथ में आएंगे तो क्या कमाल करेंगे, ऐसी एक न्यूज आ रही थी। पहले तो ऐसा लगा हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बहुत मतलब 100-200 करोड़ तो बहुत छोटी बात हो जाती है, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जिसमें इतने बड़े बड़े एक्टर्स साथ आ रहे हैं। लेकिन अब जाके क्लियर हुआ है कि एक्चुअली वो एक मूवी के लिए साथ में नहीं आ रहे, बल्कि एक कमर्शियल एड के लिए साथ में आ रहे, जो कि है थम्स अप की। इसमें शाहरुख खान का स्टाइल तो होगा ही होगा, लेकिन अल्लू अर्जुन पुष्पा 2 वाली लुक में नहीं दिखेंगे, अपने नॉर्मल लुक में ही इस एड में दिखने वाले। सो देखते हैं दोनों ऐसा क्या धमाल करेंगे मिलकर इस एड के अंदर, बिकॉज दोनों एक साथ आएंगे तो कुछ ना कुछ तो नया ही करके दिखाएंगे। अब जब बात हो रही अल्लू अर्जुन की तो पुष्पा 2 की बात तो होगी, लेकिन ये थोड़ी डाउटफुल वाली बात हो गई है, बिकॉज जो पुष्पा 2 के मेकर्स हैं उन्होंने अपने जो नंबर्स दिए कलेक्शन के 6 जनवरी को दिए थे 1850 करोड़। उनका ये कहना था कि हमने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि आज भी वर्ल्ड वाइड इनका कलेक्शन है 1735 करोड़। तो नंबर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज कहाँ 6 जनवरी और कहाँ आज का दिन, बहुत सारे डेज बीच में आ जाते हैं। सो मुझे लगता है इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने रियल नंबर बता सकते हैं, बिकॉज पुष्पा 2 तो सबकी फेवरेट है ही, लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करें। एक्सटेंडेड वर्जन आने के बाद भी मूवी चल रही है, और दो कलेक्शन कम आ रही है अब 7th वीक में। मतलब मुझे लगता है उनको अभी भी इस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए कि 7th वीक में भी उनकी कलेक्शन 50-60 लाख रुपए तो आ ही रही है। जो अभी मूवीज रिलीज हुई है 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले, उनकी भी 1-1 करोड़ आ रही है। तो अच्छे नंबर्स आपके आ ही रहे हैं। मुझे लगता है फेक नंबर्स ना दें, बिकॉज इनके ऊपर कहीं ना कहीं इनकम टैक्स वाले इनके ऊपर नजर गड़ा के बैठे हैं कि इनके इतने ज्यादा कैसे हो रहे कलेक्शन। दोनों की कलेक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ट्रेडर्स की और मेकर्स की। तो मुझे लगता है उस चीज को अवॉइड करके अपने रियल नंबर्स बताइए। बाहुबली 2 से अपने आपको कंपेरिजन नहीं करना चाहिए, बिकॉज बाहुबली भी बहुत अच्छी मूवी थी और साथ ही पुष्पा 2 तो अच्छी मूवी है ही। अब जब बात हो रही है बाहुबली 2 की तो बात प्रभास की भी होगी। प्रभास की कल की 289 AD का भी अपडेट आ गया है कि उसकी मूवी की शूटिंग शुरू होने वाली है सेकंड पार्ट की जून 2025 को अपनी शूट शुरू कर देंगे, लेकिन उसका 30% ऑलरेडी इन्होंने शूट कर लिया था पार्ट 1 में। सो बाकी जितना भी लेफ्ट ओवर रह गया वो तो करने वाले हैं जून में। इसका प्री प्रोडक्शन चालू हो गया, तो जल्दी ही इसका कुछ ना कुछ हमें और भी अपडेट मिलेगा और पता चलेगा कि एक्चुअली स्टोरी को कैसे आगे लेके जाने वाले हैं। इसमें अमिताभ बच्चन को प्रोस्थेटिक मेकअप दिया गया था, बिकॉज उनकी एज इतनी ज्यादा थी। अब जब प्रोस्थेटिक मेकअप की बात हो रही है तो प्रोस्थेटिक मेकअप एक और एक्टर ने अभी अपनी एक रीसेंट मूवी में किया है। नाम है मूवी का छावा, और एक्टर का नाम है अक्षय खन्ना। औरंगजेब का उनको लुक दिया गया और बहुत ही मतलब अच्छा सा प्रोस्थेटिक उनको यूज किया गया। मेकअप के मतलब मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आपको कोई ऐसा लुक देना होता है। उनको काफी एजेड दिखाया, मतलब उनकी एज काफी ज्यादा दिखाई है, तो वो लुक देने के लिए ऐसा मेकअप करना, हैट्स ऑफ जिसने भी किया है, वो लुक अच्छी लग रही है उनके ऊपर। और ऐसा नहीं कि प्रोस्थेटिक मेकअप पहली बार हुआ है, ऋतिक रोशन ने भी किया हुआ है धूम में, एंड सेम वे कमल हसन ने तो कल्कि में ही किया है। तो प्रोस्थेटिक मेकअप बहुत मेजर रोल प्ले करता है, और अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे अमिताभ बच्चन पा में भी थे। जैसे कि हमें पता है कि छावा में अक्षय खन्ना नेगेटिव रोल करने वाले और अपने नेगेटिव रोल्स की वजह से काफी ज्यादा हिट हुए हैं। उनकी जितनी भी आप मूवीज देख लीजिए, अब बैक टू बैक उन्होंने नेगेटिव रोल्स ही किए हैं। अब जब बात हो रही है नेगेटिव रोल की, तो एक ऐसे एक्टर की बात होगी जिसकी मूवी गई थी ऑस्कर के लिए। मूवी का नाम है लापता लेडीज और एक्टर का नाम है स्पर्श श्रीवास्तव, जिसने प्ले किया था दीपक का रोल। कितना क्यूट सा लड़का था ना, कितना स्वीट लग रहा था, लेकिन उसने अपने आप को चैलेंज किया है और वो आने वाला है नागा चैतन्य की मूवी में। एक पैन इंडिया मूवी होने वाली है और बिल्कुल ही नेगेटिव रोल में दिखेंगे। सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा काम किया। ऑलरेडी उन्होंने अपने आप को कोशिश करी कुछ अलग करने में। अगर वही सॉफ्ट बॉय और बिल्कुल ना बहुत बेचारा लुक में ही रहते हमेशा से, तो इतना ज्यादा मुझे लगता है उनके शेड्स देखने को ना मिलते। तो अचानक से मतलब एक दीपक वाले एक नॉर्मल लड़के के रोल से एक नेगेटिव वाले रोल में आना, हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत ही अच्छा है कि उन्होंने अपने आप को चैलेंज किया। अब जब बात हो रही है चैलेंज की, तो चैलेंज तो सिकंदर के सामने भी बहुत बड़ा है। सलमान खान की मूवी सिकंदर को लेके ऐसी न्यूज आ रही कि हो सकता है मूवी लेट हो,
या फिर जो इसकी फीमेल लीड है ना रश्मिका मंदाना, उनका जो कैरेक्टर है थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा या फिर सीन्स काट दिए जाएंगे बिकॉज उनको चोट लगी हुई है और अभी तक उनकी रिकवरी नहीं हुई है। उस वजह से शूटिंग में डिले आ रहा है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है मेकर्स की तरफ से कि हो सकता है या तो सीन्स काट दिए जाएंगे या फिर मूवी डिले हो जाएगी। लेकिन ऑलरेडी इसकी इन्होंने डेट अनाउंसमेंट कर दी है 28 मार्च। दोनों ही केसेस में लॉस तो ऑडियंस का ही होगा बिकॉज रश्मिका को लोग देखना चाहेंगे, जितने भी रश्मिका के फैंस होंगे कि उनके सीन्स कम हो जाएंगे तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर सिकंदर डिले हो जाती है तो भी बहुत दिक्कत हो जाएगी बिकॉज ईद का दिन लोगों ने खासकर इस मूवी के लिए रोक के रखा होगा कि हम इस दिन ये मूवी जरूर देखने जाएंगे, अपनी छुट्टी पूरी की पूरी सिकंदर के लिए एंजॉय करेंगे। सो दोनों केसेस में आई होप इनका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाए और मूवी टाइम पे आ जाए और रश्मिका के भी सीन्स ना कटे। सो आप लोगों को इस न्यूज में से कौन सी न्यूज सबसे अच्छी लगी मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।